शहाब, मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी को आखिरी मौका दे रहा हूं। इसके बाद मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक मौका इनको और देते हैं, शायद ये संभल जाए। और एक बात और, इस बात का पता अमृत को नहीं चलना चाहिए। हेलो अमृत बेटा, कैसी हो? अबू मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अबू आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। हम भी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे बेटा। अच्छा, और बाकी सब कैसे? बेटा बाकी सब भी बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा ही तस्करा हो रहा था। सब बहुत खुश हैं, तुम भी खुश रहो। अबू आपकी दुआएं हैं तो मुझे कुछ हो सकता है क्या? अच्छा हाँ, आपको एक बात बतानी थी, मैं और वहाब कल जा रहे हैं पर। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, खैर से जाओ बेटा। कितने दिन का ट्रिप है? 20 दिन का प्लान है अबू, अब देखें 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। चलो बेटा, बहुत अच्छी बात है। सफदर साहब को, भाभी को और सबको मेरा सलाम देना। जी अबू जरूर। जीते रहो बेटा। कैसी माँ बनूंगी मैं? क्या बच्चा है ये, जिसके बाप को इसकी कोई फिक्र नहीं। मुझे वैसे भी शहाब के साथ नहीं रहना, फिर मैं इस बच्चे का क्या करूंगी? ये तो सिर्फ बोझ है, क्यों उठाया हुआ है मैंने इसे? तुम माँ बनने वाली हो ना? हाँ। बनना चाहती हो? क्या हुआ, क्या सोचने लग गई? नहीं कुछ नहीं, और जो तुम कह रही हो मैंने कभी उस बारे में सोचा ही नहीं। तो सोचो ना। वैसे माया, एक बात तो मेरी समझ में नहीं आती, तुम सुनैना को नहीं संभाल पाई। वैसे तो तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो। लगता है माया ये वो तीर है जिससे तुम 2 शिकार कर सकती हो। अमृत तुम्हें तो भेजती हूँ मैं हनीमून पर, और सुनैना यार ये कुछ शर्ट्स हैं, इनको भी डाल देना। मेरे ख्याल से हम 1 महीने के लिए जा रहे हैं। जा तो 1 महीने के लिए गए, फिर 2-3 दिन करोगे तो क्या हुआ? और फिर लड़कियां बदनाम है खामखा। तुम लोगों की तैयारी मुकम्मल हुई कि नहीं? तुम्हारे डैड वेट कर रहे हैं बाहर। बस आंटी 2 मिनट और। बस जल्दी से आ जाओ। बहुत कर रहे हैं इसके। चलो फिर डैड से भी मिल लेते हैं। हेल्प करवा। हेल्प करवा, और अगर नहीं करवाएंगे हटो मेरे रास्ते से। हट जाती हूँ, हमेशा के लिए हट जाती हूँ। इनफैक्ट सुनैना, आज के बाद तुम्हारा और मेरा सामना कभी नहीं होगा। क्या मतलब? कहना क्या चाह रही हो तुम? कहने नहीं, करने लगी।
और जो अब मैं करूंगी वो तुम्हारे ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। एज इन माया, जी मॉम, बस एयरपोर्ट पहुंचने वाला। जी जी, उस बोर्डिंग के बाद कॉल करता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। क्या पूछ रही थी? बस यही कि कहाँ पहुँचे हो, क्या है। अच्छा सुनो, हमारे पास 2 बैग्स हैं। और एक हैंड के। एक हैंड के हैं, ठीक है। मॉम की कॉल आ रही है। जी मॉम। जी क्या? क्या सिचुएशन है? ही हैज लॉस्ट द बेबी और अब फौरी तौर पे इनकी डीएनसी करना है। डॉक्टर साहब, आप ट्रीटमेंट जारी रखिए। जो होना था वो हो गया मॉम, आप हौसला करें। मुझे उस मनहूस लड़की की शक्ल भी नहीं देखनी। तुम अभी घर जाओ शोभी, और उसे घर से बाहर निकाल दो। मॉम प्लीज खामोश हो जाए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, सॉरी। मॉम, माया को क्या हुआ? कैसी है वो? अब वो खतरे से बाहर है। और उसका बच्चा? मत करो। ये सब कुछ कैसे हुआ? सब उस कमबख्त लड़की की वजह से हुआ।
जब तुम मेरी बहन का ख्याल नहीं रख सकते थे तो क्यों आए थे उसको लेने के लिए? देखो, मैं सारा सारा दिन उसके पहरे में नहीं बैठ सकता, और उसको भी इस तरह से लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। एक जगह टिक के बैठा नहीं जाता उससे। उसका घर है, तुम क्यों कोने पे लगाना चाहते हो उसे, ताकि पूरे घर पे तुम्हारी नई बीवी का राज हो? नहीं मॉम, वो घर पे कब्जा नहीं करेगी। मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि अगर माया को अपनी कंडीशन का पता था तो उसे केयरफुल होना चाहिए। शोभी, बात को घुमाओ। अच्छी तरीके से तुम जानते हो कि वो खुद नहीं गिरी है, तुम्हारी बीवी ने धक्का दिया उसे। नहीं अमृत, ये सबकी गलत फहमी। सुनैना ने ऐसा कुछ नहीं किया, और वो क्यों करेगी ऐसा? उसे जरूरत क्या है ऐसा कुछ करने की? उसे जरूरत है शोभी, वो नहीं चाहती कि माया के यहाँ औलाद हो और उसके कदम इस घर में मजबूत हो। मॉम, आप उस पर इल्जाम लगाओ। तुम्हें अभी भी सुनैना से हमदर्दी हो रही है। कितने सारे इंसान हो तुम शोभी। तुम जैसे इंसान के साथ मैं अपनी बहन को कभी नहीं रहने दूंगी। हाँ हाँ, तो ले जाओ उसे। किस शौक है उसे अपने पास रखने का? और वैसे भी वो लड़की सर दर्द के अलावा मुझे और दे भी नहीं सकती। तुम वाकई इस काबिल नहीं थे। ये मेरी गलती है कि मैंने अपनी बहन को तुम्हारे साथ भेजा। मोहन बाप का है। मुझे तो अपनी किस्मत पे चीख चीख कर रोना आ रहा है। मैं माँ बनने वाली थी। अल्लाह पाक रहम करेंगे। तुम्हारी जान महफूज है, इस बात का शुक्र अदा करो। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम बेटा। माया की तबीयत अब कैसी है? अबू वो अब बेहतर है। आप कैसे हैं? आपने अपनी मेडिसिन खाई? हाँ बेटा, मैंने मेडिसिन ले ली, लेकिन मुझे रह रहा है कि माया की फिक्र हो रही है। बच्ची बहुत अजियत में बेटा, लेकिन हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। अबू हम हैं ना उसके पास, आप परेशान नहीं हो। और वो शोभी, वो है ना माया के पास। बेटा उसे कहो क्या, अब तो वो माया के साथ अच्छा रवैया रखे। मेरा तो सच में उससे बात करने को भी दिल नहीं कर रहा। शोभी का रवैया बहुत तल्ख है माया के साथ। हद तो ये कि एक दफा भी इसको देखने नहीं गया वो। मुझे नहीं समझ में आ रहा अबू कि ये रिश्ता किस तरह चलेगा। मैं तो बिल्कुल उम्मीद हार गई हूँ। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम ऐसा कहोगे तो माया को कौन हिम्मत दिलाएगा? रिश्तों में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। नहीं अबू, अब वाकई बहुत हो गया है। शोभी पर तो कोई असर ही नहीं हुआ इस हादसे का। उसे माया की बिल्कुल फिक्र नहीं है, और हद तो ये है कि उसे अपने बच्चे का दुख भी नहीं है। आई एम रियली सॉरी अबू, मगर मैं और रिस्क नहीं ले सकती। ये तुम क्या कह रही हो अमृत बेटा? मैं और मजीद माया को उस घर में नहीं रहने दे सकती। मैं अपने साथ माया को अपने घर लेकर जा रही हूँ। तुम ऐसी बातें मत करो बेटा। सुनैना परेशानी का सबब है ना, उसके बारे में हम घर में बात कर लेंगे। मुझे माफ कर दीजिए कबू, हम सबके लिए यही बेहतर है, और सबसे बढ़कर माया की जिंदगी के लिए।
कैसा फील कर रही हो? बेहतर तुम्हें रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूँगी? मुझे तो अपनी किस्मत पे चीख चीख कर रोना आ रहा है। मैं माँ बनने वाली थी। अल्लाह पाक रहम करेंगे, तुम्हारी जान महफूज है, इस बात का शुक्र अदा करो। शायद अल्लाह को यही मंजूर था, मगर प्लीज इस तरह रो रो कर अपनी जान हल्का मत करो। अल्लाह का फैसला समझकर इसे तस्लीम कर लो। तुमने कौन सा जानबूझकर किया ये सब कुछ? मैं क्यों करूँगी सब कुछ जानबूझ के? मैं भी तो यही कह रही हूँ कि कौन सा तुमने जानबूझकर किया है। जानती हूँ मैं ये किसने किया है सब। तुम तो जानती हो ना अम्मा कि ये सब कुछ उस सुनैना ने किया। उससे घर में मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा था और ना ही मेरा बच्चा। उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। एक तरह से ये कत्ल है। हाँ, मैं तो कहती हूँ उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। उसने कत्ल किया है मेरे बच्चे का। अच्छा तुम अभी रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, बल्कि घर जाके इत्मीनान से सोचेंगे इस बारे में, ठीक है? आप गए नहीं अभी तक? तुम इस तरह परेशान हाल देखकर मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा। कुछ नहीं होता मुझे, बचपन से इन हालात से अकेली लड़ती आ रही, अब आदत हो गई है। लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये जो तुम्हारा दुख है ना, बराबरी से मेरा भी है। मुझे आप पे भरोसा है वहां, और आप भी मुझ पे भरोसा रखें। आप घर जाएं, अंकल आंटी परेशान हो रहे होंगे। मैंने उनको कॉल करके बता दिया था कि हम लोग हनीमून पे नहीं गए, सारी सिचुएशन समझा दी थी। बल्कि उन्होंने ही मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और कोई परेशानी ना होने दूं। क्या हुआ? क्या सोचने लग गई?